फैमिली, स्वागत है आपका। आइए आज हम एक ऐसी चौपाई के बारे में बात करते हैं जो जगह जगह इसकी जो है बात चल रही है। तो इसका एक सॉल्यूशन है इस चौपाई का जो बिल्कुल ही अच्छा है। ऐसा है, पढ़ते तो सभी हैं और सभी के टीचर्स जो है अलग अलग होते हैं। अब जैसे टीचर के अंदर अपने गुण होते हैं, वो अध्यापक अपने बच्चे को वैसे ही पढ़ाता है। तो कौन क्या पढ़ा होगा ये नहीं जानते हैं हम लोग। तो जितनी जैसी शिक्षा ले रखी है वैसे ही वो उस चौपाई के बारे में बात करता है। लेकिन एक जो हकीकत है हम लोगों के सामने, आज हम उस चौपाई के बारे में बात करेंगे। और आपने शेयर करना, आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करना और कमेंट में भी बताना। तो आइए, वो चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सभी ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई है। इस चौपाई को लेके सभी जो है एक ऊंचा ऊंचा वो उठा रहे हैं और सभी इसका जो है रीजन गलत बता रहे हैं। वो क्यों बता रहे हैं, उनका कुछ वो होगा, नहीं जानते कि वो क्यों बता रहे हैं या उन्होंने पढ़ाई क्यों चाहते हैं। तो आप देखिए ढोल, तो वो कहते हैं कि ताड़ना का मतलब, ताड़ना का मतलब डांटना फटकारना ही है। डांटना फटकारना जोर से। अब यहाँ देखो, अब ढोल जैसे ढोल होता है तो ढोल को हम जोर से अगर नहीं पीटेंगे तो ढोल आवाज नहीं करेगा। तो हो गया आपका ढोल का। ढोल गंवार, गंवार का मतलब ये नहीं होता कि गांव में कोई रहता है उसको हम गंवार कहेंगे। लेकिन किसी को बार बार अच्छा ही समझाने के बाद वो ना समझे तो उसे गंवार में कह देते हैं कि ये गंवार है। ढोल गंवार शूद्र। अब जब हमारे सफाई कर्मचारी कहीं पर होते हैं, अगर उनके बड़े काम कराने वाले उन पर प्रेशर नहीं डालते कि आपको अच्छे से सफाई करनी है, तो वो भी थोड़ा वैसे कर जाते हैं। तो ये हुक्म थोड़ा डांट के दबा के उनको कहना पड़ता है। तो हो गया ढोल गंवार शूद्र। अब हो गया पशु। आपका पशु आया है तो पशु को एक जगह पशु गाय भैंस बकरी कुछ भी खड़ा हो, जब तक हम उसको हट हट या डंडे से नहीं कहेंगे तो पशु आगे कभी नहीं होता। अब हो गया आपका ढोल गंवार शूद्र पशु। अब आपका आ गया नारी। तो देखिए इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, हम भी वही हैं नारी। लेकिन जो बात हकीकत है वही हकीकत है। तो अब आया नारी। नारी भी ज्यादातर नारी अपनी चलाती हैं, भले ही वो रॉन्ग हो बात, लेकिन अपना ऊंचा करेगी। अगर उसको नारी को थोड़ा तेज दबाव देके आदमी अपने प्रेशर से कहे कि मेरी बात सुनो, सोचो समझो, उसे समझाए तो समझ में आती है। अब देखो ना, हमारी सीता माता के पास वहाँ पर कोई और दूसरी नारी नहीं थी जो उसे समझा सके। बस लक्ष्मण जी थे जो उल्टा सीधा उनको कह के उनको वो कर दिया, खुद अकेले रह गई है। पीछे से ये काम हुआ है। तो इसीलिए अगर कोई नारी अगर दूसरी होती, उनको समझाया जाता तो इतनी बड़ी रामायण बनती ही नहीं। तो आप देखिए, आपको इस चौपाई के बारे में बताया और ये चौपाई क्यों लिखी गई आज मैं आपको ये भी बताती हूँ। ये चौपाई जब हमारे श्री रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध नहीं करना चाह रहे थे कि नहीं किसी तरह समझ जाएं, वो ज्ञानी हैं, समझ जाएं। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान होते हुए और ज्ञान को अपने लेकर आगे ही नहीं आना चाह रहे तो गंवार कहला रहे हैं। तो रावण को गंवार कहा गया, बार बार समझाने पर नहीं माना। तो आकाश से आकाशवाणी होती है कि हे श्री राम, अगर आप इस गंवार से अगर आप नहीं करोगे युद्ध तो आपकी बात नहीं बनेगी। तो तब ये चौपाई का हुआ। आकाश से यही आकाशवाणी चौपाई को कहा गया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सभी ताड़ना के अधिकारी। तो जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू।